हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया। देखो, हम अगला पार्ट शुरू कर रहे थे। हमने मेंडलीव का आवर्त नियम तो पढ़ा दिया था। उसके बाद अपन चलते हैं मोजले का आवर्त नियम। ठीक है, मोजले का आवर्त नियम। मोजले का आवर्त नियम क्या है कि जब तत्वों को परमाणु क्रमांक, क्या परमाणु क्रमांक, किसके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो भौतिक और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब एक निश्चित अंतराल के पश्चात परमाणु क्रमांक, इसको ध्यान रखना बेटाओ। ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है तत्वों को, और इसी को ही क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त नियम या मोजले का आवर्त नियम। तो तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल के पश्चात भौतिक और रासायनिक गुणों में पुनरावृत्ति होती है। इसी को ही अपन क्या कहते हैं? आवर्त नियम। बात आई कि नहीं है इसका नियम? तो यहाँ पे तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाया जाएगा। तो पहले मैं आवर्त सारणी बनाना सिखाता हूँ तुम्हें इसमें, क्योंकि इसमें आधुनिक आवर्त सारणी बनेगी जो अपने सिलेबस में है और वो तुम्हें याद भी करनी है। तो सबकी ट्रिक भी बताता चलूँगा, ठीक है। और इसके लिए कोई नोट्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, तुम्हें इसी में से ही देख के बनाना पड़ेगा, ठीक। केवल मैं यहाँ तक भेज दूंगा मोजले का आवर्त नियम, नहीं तो इसके लिए जगह दे देना। मोजले के आवर्त नियम के लिए इसको लिख के नहीं भेज दूंगा मैं, और बाकी आवर्त सारणी बनाना और उनकी ट्रिक वगैरह भी तुम्हें वीडियो में से ही देख के लिखनी है। ओके, चलिए यहाँ पे पूरी आवर्त सारणी जो है 4 ब्लॉकों में डिवाइड है। यहाँ से देखते हैं, देखो भाई, ये तुम्हारी आवर्त सारणी है और इस आवर्त सारणी को तुम्हें बना लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर बुक में से कैसे भी करके तुम्हें अपनी कॉपी पे बनाना है, ठीक है भाई। मतलब मोजले ने क्या किया था, जो मेंडलीव के उपवर्ग थे ना, ए और बी, सबको अलग अलग कर दिया, अलग अलग ग्रुप दे दिए।
यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो कहलाता है तुम्हारा फर्स्ट ए, और ये क्या था सेकंड ए। मोजले के अनुसार, वो उसके मेंडलीव के अनुसार थे ये, ठीक है। मोजले के अनुसार तो अभी मैं बताऊंगा तुम्हें। और ये था तुम्हारा थर्ड बी, और ये था तुम्हारा फोर्थ बी, और ये था तुम्हारा फिफ्थ बी, और ये था तुम्हारा सिक्स बी, और ये था तुम्हारा सेवन बी, और ये था तुम्हारा एट्थ, और ये था तुम्हारा फर्स्ट बी, और ये था तुम्हारा सेकंड बी, ठीक है। और ये था तुम्हारा थर्ड ए, और ये था तुम्हारा फोर्थ ए, और ये था तुम्हारा फिफ्थ ए, और ये था तुम्हारा सिक्स ए, और ये था तुम्हारा सेवन ए, और ये था तुम्हारा जीरो, ठीक है। ये तो मोजले के अनुसार नंबरिंग थी, जो मैंने वो मेंडलीव के अनुसार नंबरिंग थी, जो मैंने तुमने वो बनाई थे कि नहीं? तुमने बनाए तो नहीं होंगे वे, है क्या नहीं? मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई थी क्या? अरे उसका भी स्क्रीनशॉट लेके नहीं बना लेते, कोई दिक्कत थोड़ी थी, ठीक है। बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो याद नहीं करनी है। वो तो क्या है कि तुम्हें केवल समझने के लिए है कि वर्ग कौन से हैं, उपवर्ग कौन से हैं, किस वर्ग में क्या थे, ठीक है। फर्स्ट ए कौन है, सेकंड ए कौन है, ये था बस। अब फिर मोजले ने इनको 1 2 3 दे दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये हो गया, ठीक है। ये मोजले के अनुसार, ये देखो। और ये यहां से यहां तक जो था तुम्हारा ये, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, ये कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। और ये यहां से लेके यहां तक, यानी कि 3 से लेके 12 तक कौन सा है बेटा? डी ब्लॉक। और ये 13 से लेके नहीं 18 तक, ये कौन सा है? पी ब्लॉक। और यहां पे तुम्हारा कौन सा था? एफ ब्लॉक। इसको बनवाएंगे अभी, एफ ब्लॉक, ठीक है। 14 तत्व है ऊपर और नीचे। चलिए, ये तो रही तुम्हारी आवर्त सारणी जो तुम्हें घर पे बनानी है। तो आज मैं तुम्हें एस और पी की ट्रिक बता देता हूं, फिर डी और एफ की ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि एस और पी की ट्रिक जो है वो लंबवत है यूं, और डी और एफ की कैसी हैं? क्षैतिज। तो एस और पी की बता देता हूं, और एफ, डी और एफ की अगली वीडियो में बता देंगे, ओके। तो देखो पहले तो ऐसे कैसे इसे बना लेना, कॉपी में बनाना है तुम्हें, ऐसा नहीं है कि किताब में ही लगे रहो। तो इसे एक बार बना लेना। तो चलो मैं अब ट्रिक बताता हूं तुम्हें, किसकी? एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की बताता हूं। तो एस ब्लॉक में फर्स्ट ए लेता हूं, ठीक है, और ये सारा कुछ हटा देता हूं। तो यहां लिख देते हैं अपन एस ब्लॉक की ट्रिक्स। देखो हमें तो याद करना है कुल मिला के। अगर तुम्हें पहले से कोई ट्रिक्स याद हो तो उनको फॉलो कर सकते हो, और नहीं है तो इनको याद कर लेना भाई। मेन चीज है याद करना। तो देखो ये पहला वर्ग है तुम्हारा, तो पहला वर्ग, और फर्स्ट भी कह देते हैं इसे। इसको कैसे याद रखना है? हा ली ना की रब से फरिया, ठीक है, ऐसे याद रखना, हलीना की रब से फरियाद, ओके। दूसरा ग्रुप देखते हैं अपन, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप
राजी। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना। दूसरे वर्ग को बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसी तरह से ये तो तुम्हारा पी ब्लॉक कंप्लीट हुआ। अब मैं एस ब्लॉक लिखा दूं, इनको लिख लोगे ऐसे कि ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चलिए इसके बाद अपन पी ब्लॉक की ट्रिक्स लेते हैं। देखो 13 से स्टार्ट है, 13 से 18 तक पी ब्लॉक। तो 13 में देखते हैं अपन, ये वर्ग 13 है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है। 14 कहे शिव जी सुनो प्रभु। सीता जी कर लो, चलो। कहे सीता जी सुनो प्रभु। सीता जी राम से कह रही हैं कि सुनो प्रभु। ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। 15 में देखते हैं, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ठीक है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ये 15वें ग्रुप की ट्रिक है। 15 के बाद 16वां देखो, ओ ओल्ड स्टाइल सिटी को। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टिप। 16 के बाद 17वें को देखो, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ये 17 की ट्रिक है। अब 18वें की ओर देख लो, वर्ग 18। हिना, नीना और करीना 0 रन पर आउट। ठीक है, हिना, नीना और करीना 0 रन पर आउट। तो कर सकते हो भाई, ऐसे कर सकते हो क्या? नहीं कर लेना भाई। ओके, तो ये तो बात रही तुम्हारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ट्रिक्स की। इससे आगे हम डी और एफ ब्लॉक की ट्रिक्स भी बताएंगे तुम्हारे लिए, वो अगली वीडियो में। तो चलो आज तक तो अब तो यहाँ तक कवर करना, आवर्त सारणी बनाना और इन ट्रिक्सों को अपनी कॉपी में ऐसे के ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, चलिए।